सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जिसने भी सतगुरु रविदास महाराज का नाम, उनका कीर्तन, उनका सिमरन किया है, आज इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। और इसी प्रकार एक नाम गिनती में और आता है जिसे राजा मुल्तान और रानी भानुमति के नाम से जाना जाता है। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब वो समा आया कि रानी भानुमति को तड़प लगी, एक प्यास, एक नाम की दात लेने की इच्छा जागी, तो उन्हें किसी ने बताया कि काशी शहर में एक सतगुरु रविदास महाराज रहते हैं जो नाम दान देते हैं और प्रभु से बहुत प्रेम, बहुत सिमरन है उनका, बहुत ही तेज है उनका। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जैसे ही भानुमति को पता लगा तो रानी भानुमति राजा मुल्तान से इजाज़त लेके काशी के लिए निकल पड़ी। और सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब राजा से इजाज़त लेकर निकली तो रास्ते में उनको बहुत ही ब्राह्मण पंडित मिले, क्योंकि रानी थी। तो रानी जब काशी नगरी में पहुंची तो काशी में ब्राह्मणों ने उनका आदर सम्मान किया, उनको रहने की जगह दी, खाना पीने की व्यवस्था करी। कि पंडितों को ऐसा लग रहा था कि रानी जो है वो मंदिरों में आरती करने आई है, सिमरन करने आई है, भजन कीर्तन करने आई है। तो रानी भानुमति वहाँ ठहरी, उन्होंने भोजन किया, जलपान किया। तो उन्होंने, जब पंडितों ने पूरी तैयारी की कि अभी रानी भानुमति से आरती करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, दान दक्षिणा मिलेगी, तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब वह पूरी तैयारी करने के बाद जब रानी भानुमति के पास पहुंचे तो रानी भानुमति को कहने लगे, चलिए रानी साहिबा, आरती का वक्त हो गया, आरती का समय हो गया, आप चलिए। तो रानी भानुमति कहने लगे कि पंडितों, ब्राह्मणों, ए पूजनीय ब्राह्मणों, मैं यहाँ कोई आरती करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कोई आरती करने नहीं हूँ, मैं ना ही कोई दर्शन करने आई हूँ मंदिरों में। पंडित जो है हैरान हो गए, ब्राह्मण हैरान हो गए कि ऐसा क्यों, एक रानी और आरती करने से मना कर रही। तो ब्राह्मण पूछने लगे, जी फिर आप आए किस लिए हो? तो रानी भानुमति कहने लगी कि मैं कोई मंदिर पूजन नहीं आई हूँ, मुझे खाली एक पता बता दो कि सतगुरु रविदास महाराज कहाँ रहते हैं। तो पंडितों के मुंह चढ़ गए। पंडितों ने सोचा, ये तो हमारी दान दक्षिणा उस अछूत को, उस नीच जात के गुरु को देना चाहती है। तो रानी भानुमति कहने लगी कि तुम्हारी जो दान दक्षिणा है वो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मुझे सतगुरु रविदास महाराज का पता बता दो। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो नहीं जानते ना, हमें उनका पता कहाँ रहते हैं, हम नहीं जानते उनको। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, रानी भानुमति कहने लगी कि चलो ठीक है, आपको नहीं पता तो ठीक है, मैं पूछ लूँगी कहीं जाकर। तो रानी भानुमति वहाँ से चल निकली और पूछते पुछाते हुए काशी नगरी में पहुँची, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज की एक झूपड़ी थी, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज अपने काज करते थे, सत्संग सुनाते थे, साध संगत को दर्शन देते थे। वो बैठे अपने सिंहासन पर। रानी भानुमति पहुँचती है और सतगुरु रविदास महाराज का सत्संग चल रहा है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी वाणी का उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माते छतर करे, जाकी छोट जगत को लागे तापर तू ही दे। सतगुरु रविदास महाराज जी वाणी का व्याख्यान कर रहे हैं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब रानी भानुमति ने सतगुरु रविदास जी महाराज के वचन सुने, उनकी व्याख्याएं सुनी, तो मन में जो है वो संपूर्णता की एक तेजस, एक किरण आने लगी कि यही पूर्ण ज्ञानी है। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब रानी भानुमति दरबार में पहुंची, सतगुरु रविदास जी महाराज से के चरणों में बैठी और कहने लगी कि सतगुरु महाराज, मुझे भी अपने ज्ञान का एक। तो जब रानी भानुमति सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में बैठी, सतगुरु रविदास जी महाराज को कहने लगी, हे गुरुदेव, मुझे भी अपनी दासी बना लो, मुझे भी नाम दान दे दो, मैं भी इस जग में रहकर उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करना चाहती हूँ। सतगुरु रविदास महाराज जी कहने लगे कि मैं तो खुद उस प्रभु परमात्मा का सिमरन करता हूँ, मैं कहाँ से नाम दान देने लगा। भानुमति कहने लगी, जी मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आपकी जात पात से कोई मतलब नहीं है, मुझे खाली उस परमात्मा के नाम से जुड़ना है, और जो कि मैं
मैं आपके सहारे से इस नाम से जुड़ सकता। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब रानी भानुमति ने ऐसा कहा तो सतगुरु रविदास महाराज ने उनको नामदान की बख्शीश करी। तो रानी भानुमति नामदान लेके वहाँ से चल पड़ी। तो जैसे ही रानी भानुमति अपने राजमहल वापस में लौटी, तो एक दिन राजा और रानी जब आपस में दोनों बातें कर रहे थे, तो राजा मुल्तानी कहने लगा कि रानी भानुमति से कि रानी भानुमति, हमारे पास सब कुछ है, नौकर चाकर हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, तो क्यों ना एक जग करवाई जाए। गुरु की प्यारी साध संगत जो रानी भानुमति कहने लगी कि चलो स्वामी जी, जैसी आपकी इच्छा जग करवा लेते हैं। तो सुबह ही राजा मुल्तान ने अपने आसपास के राज्य में, अपने देश में जो है सबको न्योता भिजवाया, सभी साध संग को न्योता भिजवाया, सभी गांव वालों को न्योता भिजवाया, अपने राज्य में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा के यहाँ जग है, और सबको आमंत्रित करते हुए बोला कि सबको आकर प्रसाद ग्रहण करना, बहुत बड़ा लंगर लगा। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, उसी समय में जब वो समा आया, वो दिन आया जिस दिन वो लंगर लगना था, जिस दिन वो लंगर वर्ताना था, तो उसी दिन जब लोग इकट्ठा होने शुरू हुए, तो वहीं के सिद्ध योगी गुरु गोरखनाथ, जो कि पास में ही तपस्या कर रहे थे जंगलों में, तो वहाँ से जब लोग निकल रहे थे, तो सिद्ध योगी गोरखनाथ के चेले ने एक सज्जन से पूछा कि भाई आज इतनी भीड़ कहाँ जा रही है। तो उस गोरखनाथ के चेले को उस सज्जन ने बताया कि आज राजा मुल्तान के यहाँ जग है और सभी को आमंत्रित किया है, और वहाँ भोजन या लंगर लगा है, तो सभी वहीं जा रहे हैं। तो सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जब गोरखनाथ के शिष्य ने ऐसा सुना, तो वो भागा दौड़ा गोरखनाथ की शरण में गया, और गोरखनाथ को नमस्कार करने के बाद बोला कि नाथ जी, आपके समक्ष, आपके पास में जग हो रही है, और आपको सद्दा नहीं दिया, आपको न्योता नहीं दिया गया। तो जब गुरु गोरखनाथ को ये सब पता लगा, तो गुरु गोरखनाथ कहने लगा कि भाई हम तो योगी हैं, अगर राजा ने नहीं बुलाया तो फिर क्या हुआ, हम भी चलते हैं। तो जैसे ही गोरखनाथ पहुंचा राजा के दरबार में, तो राजा ने देखा और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। तो राजा गोरखनाथ को कहने लगा, जी आयानु जी, आपको वेलकम, स्वागत किया उनको, आओ बैठो नाथ जी, लंगर छको। तो गोरखनाथ जी कहने लगे कि भाई तुमने इतने साधु महात्मा बुलाए, पूरा राज्य बुलाया, इतने साधु, इतने संत, इतने योगी पुरुष बुलाए, मुझे नहीं बुलाया। तो राजा मुल्तान कहने लगा, जी मेरे से गलती हो गई, क्षमा। हाथ जोड़ के राजा ने माफ़ी मांगी, और राजा कहने लगा, जी मेरी भूल हो गई कि मैंने आपको बुलाना मेरे ध्यान नहीं रहा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस समय वहाँ पे पूरी जनता बैठी थी लंगर के लिए, पूरे साधु संत बैठे थे, तो राजा मुल्तान गोरख योगी से कहने लगा कि जब आप आई गए हैं तो लंगर खा लीजिए, लंगर छक लीजिए। गुरु गोरखनाथ कहने लगा कि भाई मैं लंगर बाद में खाऊंगा, पहले उनके जो साधु संत होते थे, जो गोरख योगी थे, उनके पास एक लकड़ी का करमंडल होता था जिसको चिप्पी बोलते थे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब उन्होंने चिप्पी रखी कि भाई इस चिप्पी को जब तू भर देगा तब मैं लंगर खा लूँगा। तो राजा मुल्तान जो है हाथ जोड़कर कहने लगे, जी बस इतनी सी बात है, अभी भर देते हैं। जब वो चिप्पी सामने रखी, तो राजा मुल्तान ने हुक्म दिया अपने सेवकों को कि जाओ जाकर लंगर लाओ और इस चिप्पी में भर दो। तो जब चिप्पी सामने रखी गई, वो उसमें जो दास थे, जो सेवक थे, उन्होंने बाल्टा भर के जो है वो दाल का लाया, चावल का लाया, प्रसादे का जो भी लाया। तो उस करमंडल में जब उन्होंने डालना शुरू किया, पूरा का पूरा बाल्टा उस चिप्पी में चला गया। आधा भंडारा, पौना भंडारा उस चिप्पी में डाल दे, लेकिन वो नहीं। तो गोरख योगी कहने लगे कि राजा, तू इतने साधु महात्मा बुलाए, तो इतने जप तप करने वाले बुलाए, बुला एक को भी जो मेरी इस चिप्पी को भर।
ऐसा एक साधु महात्मा लिया जिसे तुमने बुलाया है यहाँ लंगर खाने के लिए, वो मेरी चिप्पी भर दे आके, तो मैं भी आज मान जाऊँ। तो राजा मुल्तान जी परेशान हो गया, आधे तक पौना भंडारा उस चिप्पी में उतर गया, लेकिन वो तो न भरने माने। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, राजा जो है वो थोड़ा उदास होकर बैठ गया। क्यों इतनी साधु संत आए हुए, इतने जन आए हुए, पूरा राज्य वहाँ भंडारा खाने को आया हुआ। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब वो एक कोने में बैठे थे तो रानी भानुमति की नजर उन पर पड़ी। रानी भानुमति राजा के पास गए और कहने लगी, राजा साहब, आज इतनी दुनिया हमारे राज दरबार में आई हुई, इतने साधु संत आए हुए, इतने सज्जन लोग आए हुए, इतने महापुरुष आए हुए, और आपका आज मुंह लटका हुआ, ऐसा क्यों? तो रानी थी, तो राजा उनको कहने लगे कि एक गोरख योगी को बुलाना आज मेरे याद नहीं रहा, इस वजह से आज मैं आए। तो रानी कहने लगी, तो अच्छी बात है, आए तो उनको भी लंगर छकाओ। तो राजा कहने लगे कि बात ये नहीं है, बात ये है कि उन्होंने एक चिप्पी रखी है, उसमें कहा कि भाई जितने तुमने साधु महात्मा बुला रखे, जितने तुमने महापुरुष बुला रखे, उनमें से एक को भी लिया जो मेरी इस चिप्पी को भर। एक चिप्पी रखी है और आधा ते पौना भंडारा उसमें समा गया, लेकिन वो चिप्पी नहीं भरी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब ऐसा रानी ने सुना तो रानी कहने लगी, जी बस इतनी सी बात। तो राजा उसके मुंह की तरफ, राजा मुल्तान भानुमति के मुंह की तरफ देख रहा है कि इतनी सी बात लग रही, आधा ते पौना भंडारा उस चिप्पी में चला गया, तो फिर भी इतनी सी बात लग रही। तो रानी कहने लगी कि चिप्पी तो भरनी है। राजा कहने लगा, हाँ जी चिप्पी भरनी है, तो फिर इतनी बड़ी बात क्या, चल मैं भर दूँ। राजा कहने लगा, भगवान, हमारे घर में इतने महापुरुष आए हुए, इतने सिद्ध जोगी आए हुए, साधु आए, महात्मा आए, वो उस चिप्पी को नहीं भर सकती, तू गृहस्थी वाली, तू उस चिप्पी को भरेगी। तो रानी भानुमति कहने लगी, जी इतनी बड़ी बात थोड़ी है, चलो मेरे साथ। तो जैसे ही रानी भानुमति और राजा मुल्तान वहाँ पहुँचे, साधु योगी गोरखनाथ के सामने पहुँचे और नमस्कार की रानी ने। कहने लगी, नाथ जी आयन, आपका स्वागत है यहाँ, और आप आए, हमारे भाग खुले। तो कौन सी चिप्पी है, दिखाओ मुझे, मैं भर देती हूँ। तो गोरख योगी मुस्कुराए और बोले, तू चिप्पी भरेगी? ये इतने बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ बैठे हैं, इतने बड़े बड़े सिद्ध योगी बैठे हैं, ये इस चिप्पी को नहीं भर सकते, तो तू चिप्पी को भर देगी? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब ऐसा समा आया तो गोरख योगी ने रानी भानुमति को कहा, चल तू भर दे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जिस समय रानी भानुमति ने अपने सेवकों को, अपने दासों को कहा कि ले आओ प्रसाद का बाल्टा ले आओ एक, तो सेवक जो है एक बाल्टा जो बचा कुचा भंडारा था उसमें से भर के लाए, और रानी भानुमति ने खाली एक मुंजला, खाली 2 हाथों का एक मुट्ठा भरा। और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब रानी भानुमति ने अपने हाथों में एक मुट्ठी चावल उठाया और सतगुरु रविदास महाराज का नाम लेकर, हे सतगुरु रविदास, उन्हें चरण कमल किया, ये जो धूप पाक का नाम ओम सोम का तेज। जब सतगुरु रविदास महाराज का सिमरन करके, उनको याद करके, जब रानी भानुमति ने वो मुट्ठी चावलों की उस चिप्पी में, उस करमंडल में डाली, तो देखते हैं जितने भी वहाँ साधु संत खड़े थे, महात्मा जन खड़े थे, वो टकी लगा के खड़े हैं कि देखते हैं रानी भानुमति क्या करेगी। तो जैसे ही रानी भानुमति ने वो मुट्ठी चावलों की उस करमंडल में डाली, वो करमंडल जो है उबाले मारने लगे, चावल उसमें से लिगड़ के बाहर आने लग गए। और जब सारी संगत ने ये सब देखा तो रानी भानुमति की जय जयकार हो गई। तो बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की। तो गोरख योगी कहने लगा कि कौन है तेरे गुरु? तो रानी भानुमति कहने लगी कि मेरे गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हैं, जिन्होंने मुझे नामदान दिया है, और ये
आज जो जग रचाया है ना, ये सब उन्हीं की कृपा से। तो गोरख योगी कहने लगे कि रविदास गुरु तेरे गुरु हैं? कहने लगे जी हाँ। और मेरी इस चिप्पी को भरने का आशीर्वाद उनसे मिला है, वो तो खाली जूते गांठने का काम करते हैं। तो रानी भानुमति कहने लगे जूती गांठने का भले काम करते हैं, लेकिन उनके नाम की, उनके सिमरन की, उनकी कीर्ति इतनी है कि ये रिद्धियां सिद्धियां भी उनकी कुंडी में वास करती हैं। तो बोलो सतगुरु की प्यारी सास। तो जब गोरख योगी ने इतना सुना कि रानी भानुमति का इतना जस है, तो वहाँ खड़े हुए सब साधु महात्मा योगी जितना भी इस पूरा वहाँ पंडाल भरा हुआ था, सबके सब रानी भानुमति को एक टक दे। तो गुरु की प्यारी शासन में जिस समय वो चिप्पी गदगद होकर भरने लगी तो सबकी आंखें खुली की खुली। तो रानी भानुमति कहने लगे जी अब तो लंगर चकोगे? गोरख योगी कहने लगे जी अब क्षमा नहीं है, अब तो सतगुरु रविदास महाराज के पास पहुंचना पड़ेगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जियो, उस समय फिर रानी भानुमति ने उस आधे पौने भंडारे जो चिप्पी में चला गया, जितना बचा था उसी भंडारे को पूरे के पूरे लोगों में, साधु में, संतों में जब बरताया गया तो वो भंडारा कमी नहीं पड़ी। फिर भी उस भंडारे को चलाते रहे, जितने लोग आए गए खाते रहे जाते रहे, लेकिन वो भंडारा कम नहीं पड़ा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज का जो भी सिमरन करेगा, जो भी उनसे प्रीत लगाएगा, जो भी उनका नाम दान का सिमरन करेगा, उस इतिहास में दर्ज हो जाएगा, उनका नाम हो। लेकिन सच्ची प्रीत हो, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि सच्ची प्रीत हम तुमसे हो, वो प्रीत लगानी पड़ेगी। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वो नाम का सिमरन करना पड़ेगा, तब जाकर ऐसा जस मिलेगा। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की